मीरा रोड के नया नगर का एक बिल्डिंग नूरजहां अपार्टमेंट का एक स्लैब गिरता है और फिर खबर आती है एक 3 साल के मासूम बच्चे अब्दुल अहद के मौत की। इस हादसे में अब्दुल अहद के माता पिता भी जख्मी हो जाते हैं। दोस्तों, आज वो परिवार अपने बच्चे के मौत के बाद जिस दर्द और तकलीफ से गुजर रहा होगा, ये हम सब यकीनन महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं आम हो जाएं, तो कहीं ना कहीं कुछ वाजिब सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। इसी तरीके का एक घटना आज से कुछ हफ्तों पहले हुआ है मीरा रोड के नर्सिंग होम गली में, जहां पर एक शॉप के स्लैब गिरने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की इसमें भी जान चली गई। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्या ये कोई बड़े सिस्टमेटिक प्रॉब्लम का इशारा है। क्या ये जो एक्सीडेंट्स पिछले 1-1.5 महीनों में हमने नया नगर मीरा रोड के अंदर सुना देखा जिसमें मासूम की जान गई, क्या ये एक्सीडेंट्स को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता? क्या ये एक्सीडेंट्स बहुत बड़े पैमाने में बहुत बड़ी लापरवाही या किसी के लालच का नतीजा है? अगर मैं नूरजहां अपार्टमेंट की फिलहाल बात करूं तो सब जानते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है। 1985 1986 यानी 40 साल से ज्यादा इस बिल्डिंग को बनकर हो गए थे। आमतौर पर कोई भी बिल्डिंग जब 30 साल का हो जाता है तो 30 साल के बाद उस बिल्डिंग का अगर उसकी स्ट्रक्चर सही नहीं तो डेमोलिश करके नई बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 40 साल 10 क्रूशियल ईयर्स 10 साल जो गुजरे, ये एक क्रिमिनल डिले हुआ रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में जाने में, जिसके वजह से आज एक बच्चे की जान गई। तो ये जो डिले हुआ है ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ? क्या सोसाइटी के लोगों ने बिल्डिंग का रखरखाव नहीं किया था? क्या सोसाइटी के लोगों ने सही समय पर रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया के में नहीं गए थे, या फिर वो नहीं कर पाए रीडेवलपमेंट समय पर क्योंकि बिल्डर ने जो दस्तावेज हैं, जो क्रूशल दस्तावेज है कन्वेंस डीड, वो सोसाइटी को नहीं दिया, इसके वजह से डिले हुआ, ऐसा मुझे लगता है। कन्वेंस डीड का मतलब यह है कि जो जमीन, जिस जमीन पर आपकी बिल्डिंग खड़ी है, उस जमीन का मालिकाना हक बिल्डर से निकलकर सोसाइटी के पास आना चाहिए। नूरजहां अपार्टमेंट के केस में हम देखेंगे कि पूरे 30 साल गुजर जाने के बावजूद कन्वेंस डीड जो बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई उसने कन्वेंस डीड नहीं कर दिया। जबकि मोफा एक्ट, महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट, साफ तौर पर यह कहता है कि सोसाइटी बनने के 4 महीने के अंदर कन्वेंस डीड दे देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे कि 1985 से 95 के बीच में जितने बिल्डिंग्स बने हैं और आज भी जो थोड़ा बहुत बिल्डिंग्स बनते हैं, जो बिल्डिंग का प्लान होता है उस प्लान से हटकर कुछ बिल्डर बना देता है, जिसके वजह से ओसी भी नहीं होती। तो जब इस तरीके की परिस्थिति होती है जहां पर ना कन्वेंस डीड है ना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, तो सोसाइटी जो है वो एक तरीके की मजबूरी में जीती है और सोसाइटी के पास ओरिजिनल बिल्डर के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इस केस में भी जो मैंने बात करी है सोसाइटी के लोगों से, कमिटी से, यही पता चला है कि 8 साल जो है नूरजहां अपार्टमेंट के जो सोसाइटी के लोग हैं वो ओरिजिनल बिल्डर के पास जाकर बार बार सर हमारा रीडेवलपमेंट कर दीजिए, हमारा रीडेवलपमेंट कर दीजिए, ये गुहार लगा रहे थे, पर उनकी गुहार नहीं सुनी गई और अंत में जाकर सोसाइटी के लोगों को फिर से 12 लाख रुपए खर्च कर एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को देना पड़ा। ये 12 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। जिस तबके के लोग नूरजहां अपार्टमेंट में रहते हैं, गरीब निम्न मध्यम वर्ग के लोग, उनके लिए 12 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 12 लाख उन्होंने फिर से अपने जेब से खर्चा किया और फिर रीडेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किया। लेकिन डिले तो हुआ, बिल्डिंग की स्ट्रक्चर खराब थी। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स आगे ना हो, इसके लिए हमको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी बिल्डिंग 25 या 20 साल पुरानी हो चुकी है तो इमीडिएटली कन्वेंस डीड के लिए अपने बिल्डर को अप्रोच करिए। और एक बात आप ध्यान रखिए कि बिल्डर से आपको डरना नहीं है, बिल्डर से आपको भीख नहीं मांगना है, ये आपका हक है। अगर बिल्डर आपके सोसाइटी को कन्वेंस डीड नहीं देता तो उसी मोफा एक्ट के सेक्शन 11 के तहत ऐसे बिल्डरों पर एफआईआर होना चाहिए। और अगर ऐसे एफआईआर करने में आपको किसी तरीके की मदद की जरूरत है तो आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं।
जब आप किसी रिक्शे वाले को 2 रुपया ज्यादा देते नहीं हो, तो ऐसे बिल्डरों को क्यों आप अपने हक की जमीन अपने नाम पर नहीं कराते? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्डिंग के लोगों को समझना पड़ेगा, सोसाइटी के लोगों को समझना पड़ेगा। मतलब ये जो बड़ी गैप है जमीन को अपने नाम पे नहीं कराना, इसी के वजह से बहुत बड़ा डिले होता है। डीम कन्वेंस अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है, जहां पर बहुत अंडर द टेबल खर्चा होता है। आज वो बच्चे की डेथ हो गई, इसके पहले वो बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हो गई, कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? क्या उनको कोई कंपेंसेशन दिया जा रहा है? अभी कुछ दिनों पहले जब सीनियर इंस्पेक्टर साहब से मिला, तो ये पता चला कि एडीआर लिखा गया है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। इस तरीके की घटनाओं के अंदर अगर ये पाया जाए कि बिल्डर ने कन्वीनियंस डीड नहीं दिया था और उसके बाद ऐसी बिल्डिंगों में एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे केसेस के अंदर बिल्डरों पर भी एफआईआर होना चाहिए। तो सोसाइटी के लोगों को भी नॉलेज लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 50 लाख रुपए देके फ्लैट लेना काफी नहीं है। फ्लैट लेते ही कन्वीनियंस डीड अपने सोसाइटी, जमीन जो है अपनी सोसाइटी के नाम पे करके लेना चाहिए। इसमें कहीं कोई मदद की जरूरत हो तो आप हमको संपर्क करिए और उसके बाद डीम कन्वेंस के लिए आगे बढ़िएगा। आज मीरा रोड में कई सारे ऐसे बिल्डिंग होंगे, 30-30 साल गुजर गए लेकिन डीम कन्वेंस डीड नहीं मिला है। आने वाले दिनों में इस इश्यू को लेके यकीनन एक आंदोलन करना पड़ेगा, जागरूक होने की जरूरत है और बिल्डर से कन्वेंस डीड का हक लेने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर में, खासतौर पर नया नगर में जो बहुत पुराना बिल्डिंग्स है, उनके सोसाइटी के लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये जो इस तरीके का मासूम बच्चे की जान चली गई, इसको एक वार्निंग की तरह लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए।